Hello guys, welcome back again, and now we are going to start with another chapter of class 7 science, that is wind storms and cyclone. चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट 1 की वीडियो है और इस पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एयर और ये प्रूव करेंगे कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। हीट करने पर, गर्म करने पर एयर एक्सपैंड होती है और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जो हॉट एयर है वो लाइटर है देन द कोल्ड एयर और राइजेज अप होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एयर की। अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑल साइड्स। हम सब ये बात जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जिसे आप एयर भी कहते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये जो एयर है अर्थ के चारों तरफ, ये वेटलेस नहीं है, इसका वेट होता है और इस वेट की वजह से ये अर्थ के सरफेस पर हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? Pressure which is exerted by the atmosphere on the surface of earth is called as atmospheric pressure. अब अर्थ के सरफेस पे तो हम भी रहते हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एयर है ये हम पर भी प्रेशर बना रही है? जी हाँ, अर्थ पे रहने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑब्जेक्ट्स पर एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ऑलराइट, मान लिया, लेकिन थोड़ा बहुत ही प्रेशर होगा क्योंकि मुझे तो कभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर फील नहीं हुआ। आपको कभी हुआ है क्या? चलिए तो अब ये भी जान लेते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एक्चुअली में है कितना। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एट सी लेवल। कहने का मतलब ये कि आपकी बॉडी के हर स्क्वायर इंच पर एयर कितना प्रेशर बना रही है? 14.7 पाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली 6.6 केजी। अगर आप अपनी बॉडी पर एक स्क्वायर बनाए और स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 इंच है, राइट। 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। यानी एक स्क्वायर बनाए जिसकी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.54 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतने से एरिया पर प्रेशर बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 6.6 केजी। लेकिन कभी हमें ये प्रेशर फील नहीं हुआ, राइट। 6.6 केजी इज क्वाइट हैवी। इट्स क्वाइट अनइमेजिनेबल कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच, आपकी बॉडी के सिर्फ 1 स्क्वायर इंच पर कितना प्रेशर पड़ रहा है? 14.7 पाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली 6.6 केजी। अगर पूरी बॉडी की बात करें तो आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आप अपने सिर पर एक कार लेकर हमेशा घूम रहे हैं। इतना प्रेशर एयर आप पर हमेशा बना रही है। अगर इतना प्रेशर एयर हम पर बना रही है तो हम आज तक इस एयर के नीचे दबे क्यों नहीं? Why don't we get crushed by the atmospheric pressure? इस ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम इसलिए क्रश नहीं होते क्योंकि जितना प्रेशर हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही एयर प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। और उससे क्या होता है, जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर है और जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इफेक्टिवली हम पर कोई प्रेशर नहीं बनता, इसलिए हम क्रश नहीं होते। ऑलराइट, इनफैक्ट अगर कभी इंटरनल बॉडी प्रेशर और जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर है वो एग्जैक्टली इक्वल ना भी हो तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उस प्रेशर डिफरेंस को हैंडल कर सकते हैं और उसे इक्वलाइज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो इनसाइड आपका एयर प्रेशर है, वो इक्वल होने की वजह से हमें कभी भी ये ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता और हम इस प्रेशर के अंदर क्रश भी नहीं होते। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं एयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जैसे कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड इट राइजेस अप। अब ये सारी बातें हमें पता तो है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, हीट करने पर एक्सपैंड हो जाती है और वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन अब हम एक्सपेरिमेंट्स करके इन चीजों को प्रूव करेंगे।
ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रूव करते हैं कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। हमने पहले ही बात की थी कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे, इनफैक्ट हम पर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, राइट? तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। ऑलराइट, इसके लिए आपको लेना है एक टिन कैन, ठीक है? उस टिन कैन को अप्रोक्सीमेटली हाफ तक पानी से भर दीजिए। कैंडल को ऑन कीजिए और वाटर को बॉईल होने दीजिए। जब थोड़ी देर तक पानी बॉईल हो जाए उसके बाद कैंडल को बुझा दीजिए और इस टिन कैन को उसकी लिड से कवर कर दीजिए। उसके बाद आप बड़ी केयरफुली इस कैन को उठाइए क्योंकि ये गर्म होगी इस टाइम, राइट? इसको उठाइए और एक वॉश बेसिन में जाके डाल दीजिए और उसके बाद इस पर डालिए ठंडा ठंडा पानी। यू विल सी, जैसे ही आपने इस पर ठंडा पानी डाला आपकी कैन अंदर की तरफ को क्रश हो गई, राइट? यू कैन सी दैट, राइट? आपकी कैन क्रश हो गई। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो सबसे पहले आपके पास थी एक कैन जिसमें आपने थोड़ा पानी डाला, तो बाकी बची हुई जगह में क्या है इस टाइम? एयर है, राइट? अब हमने क्या किया, हमने कैंडल ऑन की और इस वाटर को बॉईल होने दिया। जैसे ही वाटर को हीट मिलेगी क्या होगा? इवेपोरेशन होगी। वाटर जो है वो स्टीम बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा, राइट? और ये स्टीम क्या करेगी? ये स्टीम इस कैन में प्रेजेंट जो एयर थी उसको बाहर निकाल देगी, राइट? उसकी जगह ले लेगी। एंड उसके बाद हमने क्या किया, कैंडल ऑफ कर दी और हमने इसके ऊपर लिड भी लगा दी, राइट? तो अब आपकी कैन में क्या है? आपकी कैन में वाटर है और स्टीम है। फिर सडनली आपने इस कैन के ऊपर जब कोल्ड वाटर डाला तो क्या हुआ? जैसे ही कोल्ड वाटर डाला, इसको कूलिंग मिली, तो स्टीम जो है वो वापस से कंडेंस होकर वाटर बना देगी, राइट? और क्या हुआ? तो जो ये जगह थी जहां स्टीम प्रेजेंट है वहां क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया, राइट? अब अंदर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया लेकिन बाहर से अभी भी इस टिन कैन पर उतना ही एयर प्रेशर लग रहा है जितना पहले लग रहा था, राइट? उससे क्या होगा? बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा था, अंदर का एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया। इसकी वजह से ये कैन अंदर की तरफ क्रश हो गई। अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि एयर का प्रेशर जो है वो हमें इसलिए क्रश नहीं करता क्योंकि जितना प्रेशर हम पर बाहर से बन रहा है उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है, राइट? सिमिलरली ये जो टिन कैन है ये अपनी ओरिजिनल शेप में इसलिए थी क्योंकि जितना प्रेशर इस पर बाहर से लग रहा था उतना ही प्रेशर ये अंदर से भी एक्सर्ट कर रही थी। रिमेंबर, इसके अंदर एयर और वाटर था, लेकिन जब हमने वाटर को बॉईल किया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुई, स्टीम ने इसके अंदर की एयर को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ? एयर जो है वो रिड्यूस हो गई, राइट? बट स्टिल अभी भी प्रेशर बना हुआ है स्टीम की वजह से। लेकिन जैसे ही हमने कोल्ड वाटर डाला तो क्या हुआ? स्टीम जो है वो कंडेंस हो गई और वाटर बन गई और इस वजह से अंदर का जो प्रेशर है, कैन के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया जितना प्रेशर उस पर बाहर से पड़ रहा है। इस वजह से ये कैन अंदर की तरफ को क्रश हो गई। आई रियली होप आप समझ गए होंगे। ऑलराइट, तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर में करके देख सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बोतल लीजिए और उसे लगभग आधा गर्म पानी से भर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इमीडिएटली इस गर्म पानी को बाहर निकाल दीजिए और अपनी बोतल को कैप लगा दीजिए, यानी बोतल पे ढक्कन लगा दीजिए। ऑलराइट, इसके बाद इस बॉटल पे डालिए ठंडा ठंडा आइस कोल्ड वाटर। यू विल नोटिस कि जैसे ही आपने ठंडा पानी इस बॉटल पे डाला, अगेन आपकी बॉटल जो है वो अंदर की तरफ को क्रश हो गई चारों तरफ से। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। लॉजिक अभी भी सेम है। जब आपने अपनी बॉटल में हॉट वाटर डाला, राइट, तो क्या हुआ? उसके अंदर जो इस टाइम एयर प्रेजेंट थी वो गर्म हो गई, राइट? हॉट वाटर डाला और उसके बाद आपने निकाल दिया, लेकिन एयर जो प्रेजेंट थी अंदर वो गर्म हो गई। हम सब ये बात जानते हैं कि जब एयर गर्म होती है तो एक्सपैंड करती है और ऊपर की तरफ उठती है, राइट? गर्म होके एयर एक्सपैंड करती है और ऊपर की तरफ उठती है। ऑलराइट, इसको इस तरह से समझते हैं।
यहाँ देखिए, ये थी आपकी बॉटल पहले, और इमेजिन कर लीजिए कि ये थे उसमें एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमें पता है कि कोल्ड एयर जो है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, लेकिन जब आपकी एयर वार्म हुई तो क्या होगा, आपकी वार्म एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी यानी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो आपकी जो वार्म एयर है वो एयर मॉलिक्यूल्स को, जो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स थे उनको बाहर निकाल देगी, राइट, क्योंकि उसे ज्यादा जगह चाहिए। तो इससे क्या हो गया, आपकी बॉटल में जो एयर प्रेजेंट थी वो रिड्यूस हो गई, राइट। ऑलराइट, तो फिर क्या हुआ, जब आपने अपनी बॉटल को कैप कर दिया, बंद कर दिया, तो अब आपकी बॉटल में क्या है, एक्सपैंडेड एयर। उसके बाद आपने एकदम से इस एक्सपैंडेड एयर के ऊपर, इस बॉटल के ऊपर डाल दिया ठंडा ठंडा पानी। तो क्या होगा, आपकी बॉटल जो है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी, जो एक्सपैंडेड एयर प्रेजेंट थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ठंडा पानी डालते ही, राइट। क्योंकि जब एयर वार्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, और जब एयर कोल्ड होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एयर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और बाहर से अभी भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, इसलिए आपकी बॉटल अंदर की तरफ को क्रश हो गई, राइट। एवरीडे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बाइसिकल चला रहे हैं या बोट चला रहे हैं या फिर इवन काइट फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर विंड उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में आप बाइसिकल को मूव कर रहे हैं, राइट, अगर विंड उसी डायरेक्शन में चल रही है तो आप आसानी से बाइसिकल को राइड कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको ग्रेट डिफिकल्टी होगी अपनी बाइसिकल को आगे ले जाने में। क्यों? क्योंकि विंड जो है वो आप पर प्रेशर बनाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन से, राइट। सिमिलरली जब आप बाइसिकल के टायर में जब हवा भरते हैं, राइट, तो क्या होगा, टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे एयर का प्रेशर बन जाता है। आप और हवा भरते जाइए और यू विल नोटिस कि जो टायर है वो बर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एयर प्रेशर बन जाएगा, राइट। तो ये भी प्रूव करता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सिमिलरली लीव्स ऑफ ट्री, पेपर, फ्लैग्स एटसेट्रा, ये सब भी मूव करते हैं जब विंड ब्लो करती है। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ एयर प्रेशर। जब आप बलून में भी हवा भरते हैं तो क्या होता है, एयर का प्रेशर बनता है और बलून चारों तरफ से इन्फ्लेट हो जाता है। आप और हवा भरते रहिए, एयर प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि बलून बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, राइट। ये भी प्रूव करता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, दैट इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉटल लीजिए और उसके ऊपर एक बलून लीजिए, थोड़ा सा उसे इन्फ्लेट कीजिए, थोड़ा सा फुलाइए, और उसके बाद इस बॉटल के माउथ पर उस बलून को फिक्स कर दीजिए और एक थ्रेड भी बांध दीजिए ताकि वो टाइटली उस पर फिक्स हो जाए। उसके बाद आपको 2 मग्स लेने हैं। एक मग में आपको डालना है हॉट वाटर और एक मग में आपको डालना है कोल्ड वाटर। इसके बाद आप इस बॉटल को, जिसके माउथ पर, जिसके ऊपर आपने ये बलून लगाया है, एक बार इसको आप कोल्ड वाटर में डालेंगे और नोटिस करेंगे कि इस बलून के साइज में क्या फर्क आया। उसके बाद आप इस बॉटल को हॉट वाटर में डालिए और फिर नोटिस कीजिए कि इसके साइज में क्या फर्क आया। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। यू विल नोटिस कि जब आपने इस बॉटल को, जिसके ऊपर बलून लगा है, कोल्ड वाटर में डाला तो आपका बलून जो है वो डिफ्लेट हो गया, जो जितना वो फूला हुआ था उससे और कम हो गया। लेकिन जब आपने इसे हॉट वाटर में डाला तो आपका बलून जो है वो इन्फ्लेट हो गया। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने इस बॉटल को कोल्ड वाटर में डाला तो क्या हुआ, इस बॉटल के अंदर की जो एयर है वो कोल्ड हो गई। कोल्ड एयर क्या करती है, कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, इसलिए आपका बलून जो है वो डिफ्लेट हो गया। लेकिन जब आपने इसको हॉट वाटर में डाला तो क्या होगा, हॉट वाटर की वजह से इस बॉटल के अंदर की एयर जो होगी वो वार्म हो जाएगी। वार्म एयर क्या करती है, एक्सपैंड
एक्सपैंड करती है, राइज अप करती है, राइट। तो वार्म एयर एक्सपैंड करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी और बलून को फुला देगी, इन्फ्लेट कर देगी, राइट। ये देखिए, हमने ऑलरेडी ये बात की थी कि जब कोल्ड एयर होती है तो कोल्ड एयर जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वार्म एयर जो है वो एक्सपैंड करती है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, राइट। सो ये था एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि जो एयर है वो एक्सपैंड करती है ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ऑन कूलिंग, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं एयर की थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड इट राइजेस अप। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 पेपर बैग्स। हम 2 पेपर बैग्स लेंगे और उन्हें इस तरह से उल्टा लटका देंगे, राइट। ये है हमारी एक स्टिक जिसपे हमने थ्रेड बांध दिए हैं 2 और इन पेपर बैग्स को उल्टा लटका दिया है, राइट। इस स्टिक के बीच में भी आप एक थ्रेड बांध दीजिए और इसे एक वेइंग बैलेंस की तरह बना दीजिए, राइट। जैसे वेइंग बैलेंस आपने शॉप्स में देखा होगा जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, राइट। अब एक पेपर बैग के नीचे आप एक बर्निंग कैंडल रख दीजिए और इसे यहाँ से थ्रेड से पकड़िए। यू विल नोटिस कि जो आपका ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो ये वाला पेपर बैग है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है अगर ये लाइट हो और ये हैवी हो गया हो। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने कैंडल जलाई तो इस पेपर बैग के यहाँ की जो हवा है वो क्या हो गई, गर्म हो गई। अब गर्म हुई तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो उसने पेपर बैग को ऊपर की तरफ कर दिया, राइट। और इससे ये भी प्रूव हो गया कि वार्म एयर जो है वो लाइटर होती है, बिकॉज लाइट जो है वो ऊपर हो जाता है और जो हैवी है वो नीचे की तरफ आ जाता है वेइंग बैलेंस में, राइट। सो वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड इट राइजेस, एंड कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है हॉट एयर से एंड इट सिंक्स डाउन। सो दिस एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कि जो हॉट एयर है वो राइजेस अप, इट राइजेस अप, राइट। यही प्रिंसिपल यूज होता है जब हम एक हॉट एयर बलून को हवा में उड़ाते हैं। कैसे, हॉट एयर बलून के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर का सोर्स होता है, राइट। जब ये फायर का सोर्स हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी एयर है वो वार्म हो जाती है, राइट। अब एयर जो वार्म हुई वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, लाइट हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी और बलून्स को ऊपर की तरफ ले जाएगी, राइट। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट हॉट एयर राइजेस अप।